Hello everyone, welcome to Chem World, the world of chemistry. I am Sneha and this video is about chemical kinetics of +2 second year chemistry course. आज का वीडियो जो है वो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में है. देखिए मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर, रेट ऑफ रिएक्शंस आर देयर. देयर 3 टाइप्स. एक है आपका इंस्टेंटेनियस, सेकेंड इज़ मॉडरेट, थर्ड इज़ स्लो. तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि एवरेज नहीं निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का. वाई वी डू नॉट प्रिफर टू फाइंड द एवरेज, बिकॉज इट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है. कितना प्रोडक्ट आता है एंड मेनली टाइम जैसे ही ज़ीरो पे आता है आपका रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है. तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट कांस्टेंट विद द टाइम. तो इसी वजह से हम एवरेज नहीं निकालते हैं. बट ऑल्दो वी आर हैविंग द मेजरेबल रेट्स, तो इसीलिए हमें कभी कभार एवरेज रेट एक्सेप्शनल वे हमें निकालना पड़ता है. सो व्हाट आर दी फॉर्मूलाज, वी हैव टू नो दैट. सो अगर जनरल रिएक्शन ए गिव्स बी है, देन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम बाय टाइम टेकन. मतलब अगर हम चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डेल एक्स ले तो टाइम चेंज जो है टाइम टेकन इज गिवन एज डेल टी. तो डेल एक्स बाई डेल टी. एज वी नो डेल एक्स लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल. सो माइनस रहेगा बिकॉज इट इज़ रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट है तो आपका डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1, then time taken final minus initial, so final is T2 minus T1. So x1 and x2 are the concentration of the reactant. reactant है इसीलिए माइनस है, याद रखिएगा. अगर प्रोडक्ट हो तो it will be plus. T1 and T2 is time taken. Okay, then comes what I told in the last video. It does not give the true rate of chemical reaction. वो कभी भी सही chemical reaction का आपको कितना क्वांटिटी है नहीं बताएगा अगर आप एवरेज निकालते हैं. बिकॉज रिएक्शन इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एंड चेंज विद द टाइम. जैसे जैसे टाइम जो है वो ज़ीरो पे आएगा आपका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता रहेगा. As time passes, the molar concentration of the reactant will go on falling due to decrease in concentration. The reaction go on decreasing with time. तो concentration भी decrease होगा and time decrease हो रहा है, then the reaction also will decrease. सो एवरेज इसीलिए इसका लूप होल है, इसीलिए नहीं निकालते हैं हम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट हमने जैसे पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट में क्या आता है आपका, नॉर्मली इट इज़ कंप्लीट सेट एट वंस. मतलब एक ही बार में आपको रिएक्शन का स्टेप मिल जाता है. तो ये थोड़ा बहुत मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, वापस ये पढ़ लेते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट स्पीसीज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब उसी वक्त रैपिड, उसी वक्त क्विकली वो रिएक्शन देता है. जैसे कि यहाँ पे हमने डेरिवेशन लिया है, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन dx एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज dt. सो वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू dx बाई dt. रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे. फॉर ए रिएक्शन A गिव्स B, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपके A जो है रिएक्टेंट है एंड B इज़ द प्रोडक्ट. तो A रिएक्टेंट है माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt इज इक्वल टू प्लस D प्रोडक्ट B है तो कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt. So average rate of reaction approaches instant rate of reaction when del T becomes smaller and smaller. जैसे ही टाइम ज़ीरो होता रहेगा वैसे ही रैपिडली रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा. यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक आपके वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एक पार्ट में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, और एक पार्ट में है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाई एक्सिस में. एक्स एक्सिस में टाइम है. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज डिक्रीज. यहाँ पे देखिए एक स्लोप है दैट इज़ बीन डिक्रीज्ड. यहाँ पे एवरेज रेट भी निकाला गया है और यहाँ पे एवरेज
इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाला गया है। इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो माइनस स्लोप में होगा क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव स्लोप में है बिकॉज इट इज़ बीन इंक्रीजिंग। सो आई होप इतना आपको समझ में आया गया हो, और ग्राफ थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मे कमेंट इन मी in the comment section. Okay, next is example. So we have to go through the example first. देखिए, for reaction एक reaction लिया गया, that is your नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्मॉल ए कैपिटल ए, कंसंट्रेशन जो है ए लिया जाता है, प्लस बी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा रिवाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया फॉर रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी gives rise to C and D। सो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा गया था, -1/A एंड कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल T इज इक्वल टू -B, क्योंकि रिएक्टेंट है 1/B डेल कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल T। तो वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव C एंड D। तो इसके हिसाब से तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके हिसाब से हमें लिया गया माइनस रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, पेंटॉक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे -1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 dt इज इक्वल टू, यहाँ प्लस साइन होगा, प्लस 1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू D ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाय dt। सो यहाँ पे रेस ऑफ डिसअपीयरेंस, कौन यहाँ पे अपना ओरिजिनलिटी गवा रहा है, डिसअपीयरेंस मतलब अपना अपीयरेंस खो रहा है, दैट इज़ योर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो वो डिसअपीयरेंस उसको बोलते हैं, लेकिन अपीयरेंस किसका हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो उनको बोला जाता है अपीयरेंस, मतलब प्रोडक्ट को मेनली अपीयरेंस बोला जाता है और आपके रिएक्टेंट को डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था व्हेन आई टोल्ड यू दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू -D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 D N2O5 बाई dt। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ इज इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीजन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड दिया गया है, इसलिए 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही आप अगर NO2 का ले तो NO2 का क्या होगा, इट इज़ 4 टाइम्स, 4 है ना, 1/4 है, तो 4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन और 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, क्या है हमें पता है कि जैसे ही आपका रिएक्टेंट है दैट मीन्स इट इज़ बीन डिक्रीजिंग, और प्रोडक्ट है तो इट इज़ बीन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक टेंजेंट लिया गया है, जनरल रिएक्शन A प्लस बी इज गिव्स राइज टू C प्लस D। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेट किया गया है 0.02 से लेके 0.18 तक, और 0.5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स लिया गया है। और 10 मिनट्स में जहाँ वो स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ एक पॉइंट लिया गया है एज ए, उसको टेंजेंट बनाया गया है, मतलब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बनाया गया है। और ए जो है आपका 0.09 में आता है, और आपका लास्ट रहता है टेंजेंट में 20 मिनट्स। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर निकालना है तो OA मतलब आपका y एक्सिस एंड x एक्सिस को जो जोड़ता है 10 मिनट्स के साथ, OA बाई OB इज इक्वल टू डेल x बाई डेल t 0.09 बाई 20। तो आपका आता है 4.5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स
मिनट इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम। बस आपको देखना है वो प्रोडक्ट के लिए पूछा है या फिर रिएक्टेंट के लिए पूछा गया है, आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक हम यहाँ पे 2 प्रॉब्लम दिया गया है, देखिए। ई 4 मोल्स पर लीटर ऑफ ए रिएक्ट, 4 मोल का ए है, 4A है, सोचिए 4A, फिर 2 मोल्स पर लीटर ऑफ 3 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए। 4 moles per liter of A reacts with 2 moles per liter of B। अच्छा B है यह, सॉरी। तो 4 moles 4A के साथ आपका 2B रिएक्ट किया गया है एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 4 सेकेंड्स इज़ 3 मोल लीटर। मतलब अगर आप उसको 4 सेकेंड छोड़ दें तो वो 3 मोल में आ जाता है, तो 4 मोल का 3 मोल में आ गया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन टर्म ऑफ ए एज वेल एज बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, कितना कंज्यूम हुआ बाय टाइम, तो टाइम कितना दिया गया है 4 सेकेंड्स, 4 - 0 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। नंबर ऑफ मोल्स है आपका 4 मोल बी का ए का है एंड 3 मोल आपका बी का है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 मोल मिला। ए कंज्यूम करता है 1 मोल, क्यों 4 से 3 हो गया, 4 से 4 सेकेंड के बाद 4 मोल था ए के पास, कंसंट्रेशन 4 सेकेंड के बाद 3 हो गया, दैट मीन्स कितना वो एब्जॉर्ब किया 4 सेकेंड्स में 1 मोल। तो सब्स्टिट्यूइंग द वैल्यू ऑफ वी गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए है 1 मोल बाई डी टी टाइम टेकन 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0.25 मीटर सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन ये ए हो गया, डी निकालते हैं, डी निकालेंगे डी दैट मीन्स इट इज़ इन पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड, लेकिन डी का हमें पता नहीं है 4 सेकेंड के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमें एस्टिमेट करके निकालना पड़ेगा। सो वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बोलता है कि -1/A डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, मतलब डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू अपीयरेंस, तो +1/D डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, डी कैपिटल डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए इंटू 0.25 मोल सेकेंड इनवर्स। तो इट इज़ एन एस्टिमेशन फार्मूला, ठीक है। अगर यह if you like this video, please subscribe my channel and please do not forget to press the like button। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए, और जितना शेयर करेंगे उतना सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ेगा, और जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना इनकरेजमेंट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो करने के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।